हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका द फिबिल पॉइंट इंदौर के इफ प्लेटफॉर्म पर। आज जो है हम 17 दिसंबर 2022 का मध्य प्रदेश के सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं विथ स्टैटिक जीके। यदि आप मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाले किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं, उन सभी एग्जाम के लिए जो है ये करंट अफेयर्स की सीरीज काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। यदि आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट एक करते हैं। आज का जो हमारा पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भोपाल में। कहां किया जाएगा? भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो है भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 का आयोजन किया जाएगा। और 2022 के नाम से इसका आयोजन कब किया जाएगा? तो 21 जनवरी से लेकर 24 जनवरी 2023 में जो है 2023 में जो है यह इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 के नाम से भोपाल में आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो 21 जनवरी से लेकर 24 जनवरी 2023 में आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा? तो आपको याद रखना है, इसका आयोजन जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा जो है इसका आयोजन किया जाएगा। और 2023 में 2022 के नाम से इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो 2022 के नाम से इसका जो है 8वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। यह संस्करण इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? 8वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। और ये जो है इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का पहला एडिशन, पहला संस्करण जो है कहां आयोजित किया गया था? तो इसका जो पहला संस्करण आयोजित किया गया था दोस्तों, ये 2015 में कहां आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। कहां आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश की राजधानी झीलों की नगरी भोपाल में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो 21 जनवरी से लेकर 24 जनवरी 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो 8वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। 2015 में इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। यह भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है भोपाल के बारे में। भोपाल के अंतर्गत जो है कितने जिले आते हैं? भोपाल संभाग के अंतर्गत जो है कितने जिले आते हैं? क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा कि इनमें से कौन सा जिला भोपाल के अंतर्गत नहीं आता है? तो जिले याद रखना जरूरी है सभी संभाग के। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि भोपाल संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं दोस्तों? तो पहला तो आ जाएगा भोपाल। दूसरा जो आपका आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? तो रायसेन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रायसेन आ जाएगा। तीसरा जो आ जाएगा आपका वो आ जाएगा राजगढ़ का। कौन सा आ जाएगा? राजगढ़ आ जाएगा। चौथा जो आ जाएगा आपका वो आ जाएगा सीहोर जिला। और 5वां जो जिला आ जाएगा इसके अंतर्गत वो आ जाएगा विदिशा। कौन सा आ जाएगा? विदिशा। तो ये 5 जिले जो हैं भोपाल संभाग के अंतर्गत आते हैं। भोपाल पहले किस जिले का तहसील हुआ करता था? तो ये सीहोर जिले का जो है तहसील हुआ करता था। फिर 1972 में इसका विभाजन कर दिया गया। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि भोपाल को जो है मध्य प्रदेश की राजधानी कब बनाई गई थी? तो आपको याद रखना है कि 1 नवंबर 1956 को जो है पहली बार जो है भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाई गई थी। इससे पहले भोपाल जो है एक रियासत हुआ करता था और ब्रिटिश भारत का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम रियासत हैदराबाद के बाद कौन सा था? भोपाल ही था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। अगला आपको याद रखना है कि भोपाल सबसे पहले आपको याद रखना है कि राजधानी कब बनाई गई थी मध्य प्रदेश की? तो 1 नवंबर 1956 को बनाई गई थी। लेकिन ऐसा पूछा जाए कि भोपाल को जिले का दर्जा कब प्रदान किया गया था? तो भोपाल को जिले का दर्जा प्रदान किया गया था 26 जनवरी 1972 को।
ये छोटे छोटे पॉइंट काफी बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो भोपाल को जो है जिले का दर्जा कब प्रदान किया गया था? तो 26 जनवरी 1972 को जो है सीहोर से अलग करके भोपाल को जो है ये जिले का दर्जा प्रदान किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि भोपाल रियासत की जो है प्रथम महिला शासक कौन थी? तो ये आपको याद रखना है कि भोपाल रियासत की जो है प्रथम महिला शासक कौन थी? तो आपको याद रखना है कि प्रथम जो महिला शासक थी भोपाल की वो थी कुदाफिया बेगम। कौन थी? कुदाफिया बेगम थी। कौन थी? कुदाफिया बेगम थी। और अगला आपको याद रखना है कि कुदाफिया बेगम जी के द्वारा ही जो है भोपाल में जामा मस्जिद और गौहर महल का निर्माण करवाया गया है। कौन सा? जामा मस्जिद और गौहर महल का निर्माण करवाया गया है। किसके द्वारा दोस्तों? तो ये भोपाल की प्रथम महिला शासिका कुदाफिया बेगम के द्वारा जो है भोपाल में जामा मस्जिद और गौहर महल का निर्माण करवाया गया है। इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है भोपाल जो है भोपाल की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? तो परमार राजा भोज के द्वारा। किसके द्वारा? परमार राजा भोज के द्वारा। परमार राजा जो है भोज के द्वारा जो है भोपाल की स्थापना जो है लगभग 11वीं शताब्दी में की गई थी। कब की गई थी? 11वीं शताब्दी में जो है भोपाल की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? तो परमार राजा जो है भोज के द्वारा की गई थी। 11वीं शताब्दी में इसकी स्थापना परमार राजा भोज के द्वारा। अगला यदि पूछा जाए कि आधुनिक भोपाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आधुनिक भोपाल की स्थापना जो है आधुनिक भोपाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपको याद रखना है दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा जो है आधुनिक आज के भोपाल की स्थापना की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। जल्दी से रिवाइज कर लो। भोपाल के अंतर्गत 5 जिले आते हैं, भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर और विदिशा। और भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी कब बनाया गया था? 1 नवंबर 1956 को भोपाल को जिले का दर्जा कब प्रदान किया गया था? 26 जनवरी 1972 को। प्रथम महिला शासिका कौन थी भोपाल की? तो आपको याद रखना है कुदाफिया बेगम, जिसने जामा मस्जिद और गौहर महल का निर्माण कराया। कहां? भोपाल में। भोपाल से याद रखेगा कि भोपाल की स्थापना जो है परमार राजा भोज के द्वारा लगभग 11वीं शताब्दी में की गई थी और आधुनिक भोपाल की स्थापना दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, इसको मिटा देता हूं। अगला पॉइंट आपको क्या याद रखना है? काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सबसे दूरी में स्थित कौन सा जिला है? तो आपको याद रखना है सिंगरौली। कौन सा है? सिंगरौली जो है भोपाल से स्थित जो है सबसे दूरी वाला जिला है। 780 किलोमीटर है इसकी भोपाल से दूरी। और दूसरा सबसे दूरी जो है भोपाल से मध्य प्रदेश का जिला वो है कौन सा? तो सीधी है। सीधी लगभग 678 किलोमीटर जो है इसकी दूरी है भोपाल से। ये आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल में ही स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? भोपाल में ही स्थित है। अगला आपको याद रखना है नरोहा प्रशासनिक अकादमी कहाँ स्थित है? तो नरोहा प्रशासनिक अकादमी जो स्थित है दोस्तों ये कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल में ही स्थित है। कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। ये सारे पॉइंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला आपको याद रखना है कि इंदिरा गांधी जो है मानव संग्रहालय जो है ये मानव सभ्यता के विकास को प्रदर्शित करने वाला भारत का सबसे बड़ा मानव संग्रहालय है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। इसकी स्थापना जो की गई थी 1977 में की गई थी, लेकिन इसका नामकरण जो है 1983 में इंदिरा गांधी जो है मानव संग्रहालय किया गया और ये जो है भारत का सबसे बड़ा मानव संग्रहालय है। अगला आपको याद रखना ये कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। अगला आपको याद रखना है भारत भवन कहाँ स्थित है? तो भारत भवन जो स्थित है दोस्तों ये भोपाल में ही स्थित है। कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। ये आपको याद रखना है भारत भवन कहाँ स्थित है? भोपाल में ही स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि 1982 में इसकी स्थापना की गई थी और क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि भारत भवन में कुल कितने वर्ग हैं? तो कितने वर्ग हैं? 6 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? 6 वर्ग याद रखिएगा, क्वेश्चन में
में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन में यह भी पूछा जा चुका है कि भारत भवन के वास्तुकार का क्या नाम है, तो आपको याद रखना है चार्ल्स कोरिया नाम है। क्या नाम है? चार्ल्स कोरिया नाम है भारत भवन के वास्तुकार का नाम, यह भी आपको याद रखना है। यदि आपसे पूछा जाए दुष्यंत कुमार जो है पांडुलिपि संग्रहालय कहां स्थित है, तो ये दुष्यंत कुमार जो है पांडुलिपि संग्रहालय ये कहां स्थित है? भोपाल में ही स्थित है। बिड़ला संग्रहालय एक निजी संग्रहालय है, ये कहां स्थित है? तो बिड़ला संग्रहालय जो स्थित है ये भोपाल में ही स्थित है दोस्तों। अगला आपको याद रखना है दूरसंचार संग्रहालय कहां स्थित है, तो दूरसंचार संग्रहालय जो स्थित है ये भोपाल में ही स्थित है। अगला याद रखिएगा प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय कहां स्थित है, तो प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय जो स्थित है दोस्तों, प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय ये भोपाल में ही स्थित है। एक एक पॉइंट नोट डाउन करते जाइएगा दोस्तों, इतना जल्दी से लिख लीजिए। फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश जो है हिंदी अकादमी का जो है मुख्यालय कहां स्थित है, तो मध्य प्रदेश हिंदी का अकादमी का मुख्यालय भोपाल में स्थित है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि मध्य प्रदेश में हिंदी अकादमी की स्थापना कब की गई थी, तो 1969 में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 1969 में की गई थी। अगला आपको याद रखना है मध्य प्रदेश साहित्यिक परिषद, मध्य प्रदेश या साहित्यिक अकादमी का जो है मुख्यालय कहां स्थित है, तो मध्य प्रदेश में जो है साहित्यिक परिषद का मुख्यालय जो स्थित है ये भोपाल में ही स्थित है। इसकी स्थापना 1954 में की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। इतना जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला आपको याद रखना है, अगला क्या आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में जो है कला परिषद की स्थापना कब की गई थी, तो मध्य प्रदेश में जो है कला परिषद की जो स्थापना की गई थी 1952 में की गई थी। इसका मुख्यालय भोपाल में ही स्थित है। अगला आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में जो है उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी, तो उर्दू अकादमी की स्थापना जो है दोस्तों 1976 में की गई थी। कहां की गई थी, तो भोपाल में की गई थी। कहां की गई थी? भोपाल में की गई थी। भोज वेटलैंड्स कहां स्थित है, तो भोज जो वेटलैंड्स है ये कहां स्थित है? भोज आर्द्र भूमि ये स्थित है भोपाल में ही दोस्तों। और रामसर साइट के अंतर्गत शामिल होने वाला मध्य प्रदेश का पहला स्थल जो है भोज वेटलैंड्स ही है। कहां स्थित है, तो भोपाल में स्थित है। यह भी आपको याद रखना है। राजा भोज एयरपोर्ट ये तो आपको पता है, राजा भोज एयरपोर्ट जो स्थित है ये भोपाल में ही स्थित है। अगला काफी बार एग्जाम में पूछा गया है तात्या टोपे स्टेडियम कहां स्थित है, तो ये भोपाल में स्थित है। ऐशबाग स्टेडियम कहां स्थित है, तो ऐशबाग स्टेडियम जो है ये भोपाल में ही स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। वन विहार नेशनल पार्क जो कि प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान वाला जो है नेशनल पार्क है, ये कहां स्थित है, तो ये भोपाल में ही स्थित है। वन विहार नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना 1979 में की गई थी, लेकिन इसका नामकरण 1983 में किया गया था। यह भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। अगला आपको याद रखना है, होप आप लोगों ने जो है इसको लिख लिया होगा। अगला आपको क्या याद रखना है कि मध्य प्रदेश में जो है एथलेटिक्स अकादमी का मुख्यालय कहां स्थित है, तो मध्य प्रदेश में जो है एथलेटिक्स अकादमी कहां है, तो मध्य प्रदेश में एथलेटिक्स अकादमी जो है ये कहां स्थित है दोस्तों, तो भोपाल में ही स्थित है। इसकी स्थापना 2016 में की गई थी। मध्य प्रदेश में जो है राष्ट्रीय सेलिंग स्कूल कहां स्थित है, तो राष्ट्रीय सेलिंग स्कूल आपको याद रखना है भोपाल में ही स्थित है। अगला आपको याद रखना है कि शूटिंग अकादमी कहां स्थित है, शूटिंग अकादमी कहां स्थित है। इंपॉर्टेंट जो है एकेडमी आप पढ़ लीजिएगा। तो शूटिंग अकादमी जो स्थित है ये भोपाल में ही स्थित है। 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। पुरुष हॉकी अकादमी कहां स्थित है, पुरुष हॉकी अकादमी जो है कहां स्थित है, तो ये आपको याद रखना है भोपाल में ही स्थित है। कहां स्थित है, भोपाल में। इसकी भी स्थापना 2007 में। मध्य प्रदेश में कराटे अकादमी कहां स्थित है, 2007 में स्थापना की गई थी, भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश में वुशु अकादमी कहां स्थित है, भोपाल में स्थित है। ये भी आप
आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये सारी चीजें। अगला आपको याद रखना है कि जो है मध्य प्रदेश का जो है फ्लावर बैंक, पहला जो है फ्लावर बैंक जो है कहां बनाया गया है, तो मध्य प्रदेश का पहला फ्लावर बैंक जो है ये भोपाल में बनाया गया है। कहां बनाया गया है? भोपाल में बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि 12वीं सीनियर जो है महिला हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन कहां किया गया है, तो 12वीं महिला जो है सीनियर हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन भोपाल में किया गया है। इसमें विजेता टीम कौन सी रही? उड़ीसा रही, ये भी आपको याद रखना है। और अगला आपको याद रखना है भारत का पहला जो है 3 करोड़ रुपए की लागत से श्री राम म्यूजियम कहां बनाया जाएगा, तो श्री राम म्यूजियम जो बनाया जाएगा दोस्तों ये भोपाल में ही बनाया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है कि हाल ही में मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी कर लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 31 जनवरी से लेकर जो है 11 फरवरी 2023 में जो है खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन किया जाएगा। कहां? मध्य प्रदेश में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा, तो ये मध्य प्रदेश में किया जाएगा। कहां किया जाएगा आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश में एक किया जाएगा। और इसका आयोजन जो है 31 जनवरी से लेकर 11 फरवरी 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा। और इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो है 5वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा दोस्तों? 5वां संस्करण आयोजित किया जाएगा मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम का 2022 में आयोजन। अगला आपको याद रखना है कि यह मध्य प्रदेश के कितने शहरों में आयोजित किया जाएगा, तो 8 शहरों में आयोजित किया जाएगा खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन। तो मध्य प्रदेश के 8 शहरों में कहां जो है आयोजित किया जाएगा ये खेलो इंडिया यूथ गेम, तो पहला आपको याद रखना है इंदौर। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि इनमें से मध्य प्रदेश के किस शहर में जो है खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन नहीं किया जा रहा है, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो पहला आपको याद रखना है इंदौर, दूसरा आपको याद रखना है भोपाल, तीसरा आपको याद रखना है जबलपुर और चौथा आपको याद रखना है बालाघाट में जो है राष्ट्रीय स्तर की जो है महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा इसी खेलो इंडिया यूथ गेम के अंतर्गत, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है बालाघाट। और अगला जो हो जाएगा 5वां जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, तो आपको याद रखना है महेश्वर। अगला हो जाएगा मंडला। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। और अगला जो हो जाएगा हमारा वो कौन सा हो जाएगा, तो बालाघाट मंडला हो गया। और अगला जो हो जाएगा ग्वालियर और ग्वालियर के बाद अगला जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, उज्जैन। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इन 8 शहरों में जो है खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का 5वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि पहला खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कब और कहां किया गया था। तो सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि फर्स्ट खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन, तो पहला जो है फर्स्ट खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन जो है कहां किया गया था, तो इसका पहला आयोजन जो है 2018 में जो है नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। कहां किया गया था? नई दिल्ली में जो है इसका आयोजन किया गया था। अगला आपको याद रखना है कि सेकंड जो है खेलो इंडिया यूथ गेम जो है का आयोजन कब किया गया था? 2019 में किया गया था। कहां किया गया था? पुणे महाराष्ट्र में किया गया था। कहां? पुणे महाराष्ट्र में किया गया था। और अगला आपको याद रखना है कि थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन जो है कब किया गया था, तो आपको याद रखना है 2020 में किया गया था। 2020 में कहां किया गया था? गुवाहाटी असम में किया गया था। कब किया गया था? 2020 में कहां किया गया था? गुवाहाटी असम में किया गया था। गुवाहाटी असम में किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। इसको नोट डाउन कर लिए होंगे होप, तो इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है ना। तो अगला जो है आपको याद रखना है कि 4th नंबर का जो है खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन जो है ये कब किया गया है, तो
2000 जो है 22 में किया गया है 2021 के नाम से, ठीक है ना। तो ये 2021 का ही जो है खेलो इंडिया यूथ गेम का चौथा संस्करण जो है ये पंचकुला हरियाणा में किया गया है। कहाँ किया गया है? पंचकुला हरियाणा में किया गया है। कहाँ किया गया है? पंचकुला हरियाणा में किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और इसमें जो है सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? तो हरियाणा ने जीते। किसने जीते हैं? तो हरियाणा राज्य ने जीते हैं। और 2021 का जो खेलो इंडिया यूथ गेम का चौथा संस्करण आयोजित किया गया 2022 में, इसमें जो है मध्य प्रदेश का रैंक क्या था मिडिल टेबल में? तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश का जो रैंक था मिडिल टेबल में वो था 7th रैंक। 7th रैंक के साथ मध्य प्रदेश ने जो है 4th खेलो इंडिया यूथ गेम में टोटल कितने मेडल जीते थे? तो 38 मेडल जीते थे। कितने मेडल जीते थे दोस्तों? 38 मेडल जीते थे। और 38 मेडल के साथ जो है 4th खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 जो कि 2022 में आयोजित किया गया उसके मेडल टेबल में मध्य प्रदेश 7th रैंक पर था, यह भी आपको याद रखना है। और 5th नंबर का जो है खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहां किया जाएगा? तो 5th नंबर का जो है खेलो इंडिया यूथ गेम का जो है 2022 का 5वां संस्करण ये आयोजित किया जाएगा मध्य प्रदेश के 8 शहरों में। मध्य प्रदेश के 8 शहरों में, ये भी आपको याद रखना है। एक होता है जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी एक गेम जो है ये जो है इसका पहला जो है संस्करण कहां आयोजित किया गया है? तो इसका पहला संस्करण जो है भुवनेश्वर के कलिंगा यूनिवर्सिटी में आयोजित किया गया है। और इसमें विजेता कौन सी यूनिवर्सिटी थी? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पंजाब विजेता थी। इसका आयोजन कब किया गया था? तो 2020 में इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था। जबकि दूसरे संस्करण की बात करें तो 2021 का इसे जो है स्थगित कर दिया गया था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। और 2022 का जो है इसका दूसरा जो संस्करण आयोजित किया गया है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का, ये कर्नाटक में आयोजित किया गया है। और इसकी विजेता कौन सी बनी? तो याद रखना है आपको जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक की ही जो है यूनिवर्सिटी इसमें विजेता बनी है। अगला एक होता है 3 कैटेगरी में आयोजित किया जाता है। एक तो खेलो इंडिया यूथ गेम जो कि काफी पॉपुलर है, दूसरा होता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम और तीसरा होता है खेलो इंडिया विंटर्स गेम। खेलो इंडिया विंटर्स गेम का पहला संस्करण जो है ये आयोजित किया गया था कहां? लेह गुलमर्ग में 2020 में ही आयोजित किया गया था, जम्मू कश्मीर विजेता बनी थी। और दूसरा संस्करण भी लेह गुलमर्ग में आयोजित किया गया 2021 का, जम्मू कश्मीर विजेता बनी। और तीसरा संस्करण भी 2022 का आयोजित किया जाना है लेह गुलमर्ग में। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। यदि पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में जो है मध्य प्रदेश में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री कौन है? तो मध्य प्रदेश में खेल एवं जो है युवा कल्याण मंत्री कौन है? तो ये आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जो है यशोधरा राजे सिंधिया है। यशोधरा राजे सिंधिया है, ये आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि जो है केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? तो केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जो है वो कौन है? अनुराग ठाकुर है। कौन है दोस्तों? अनुराग ठाकुर है, ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि हाल ही में जो है 36वें नेशनल गेम का आयोजन किया गया है। हाल ही में जो है 36वें जो है नेशनल गेम्स का आयोजन किया गया है। 36th जो है नेशनल गेम का आयोजन किया गया है, नेशनल गेम। और इसमें जो है सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? तो सर्वाधिक गोल्ड मेडल के साथ जो है नेशनल गेम्स का सबसे पहले तो आपको याद रखना है इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है 2022 में? 36वां संस्करण आयोजित किया गया है। कहां किया गया है? गुजरात में किया गया है। कहां किया गया है? गुजरात में किया गया है इसका 36वां संस्करण। इसमें जो है टॉप पे कौन सी टीम रही? तो सर्विसेस रही। कौन सी टीम रही? सर्विसेस। और 66 जो है 66 मेडल के साथ मध्य प्रदेश का जो है मेडल टेबल में 8th रैंक था, ये भी आपको याद रखना है। 66 मेडल के साथ ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। 66 मेडल के साथ जो है 36वें राष्ट्रीय खेलों में मध्य प्रदेश की रैंक क्या रही मेडल टेबल में? तो 8th रैंक रही, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। यदि पूछा जाए 2023 का जो है नेशनल गेम का आयोजन कहां किया जाएगा? तो ये गोवा में किया जाएगा। इसका जो नेशनल गेम का पहला संस्करण आयोजित किया गया था ये 1924 में किया गया था। 1924 में किया गया था, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। और यदि पूछा जाए 4th जो है खेलो इंडिया यूथ गेम का जो है शुभंकर क्या था? तो आपको याद रखना है धाकड़ था। क्या था? धाकड़। तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखना है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो है हमारा क्वेश्चन है काफी मोस्ट IMP है, इसको जो है वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में मध्य प्रदेश में जो है 5G की शुरुआत कहां से की गई है? तो इसका जो राइट आंसर जीगा महाकाल की नगरी उज्जैन के जो है त्रिवेणी संग्रहालय से
त्रिवेणी संग्रहालय से जो है मध्य प्रदेश में जो है 5G की शुरुआत की गई है, इंपॉर्टेंट है। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है, तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा जो है 14 दिसंबर 2022 को जो है मध्य प्रदेश में 5G सेवाओं की शुरुआत की गई है। कहां से की गई है, तो ये उज्जैन के महाकाल की नगरी के नाम से जाना जाता है उज्जैन के त्रिवेणी संग्रहालय से जो है इसकी शुरुआत की गई है। इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि यदि पूछा जाए कि जो है भारत का पहला 5G टेस्टिंग करने वाला, यदि पूछा जाए 5G टेस्टिंग करने वाला जो है करने वाला भारत का पहला स्मार्ट शहर कौन सा बना है, पहला जो है स्मार्ट शहर कौन सा बना है, तो ये आपको याद रखना है भोपाल। तो याद रखना है कि 5G जो है टेस्टिंग करने वाला भारत का पहला स्मार्ट शहर जो बना है ये भोपाल बना है। और 5G सेवाओं की शुरुआत मध्य प्रदेश में कब की गई, 14 दिसंबर 2022 को। किसके द्वारा की गई, शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। कहां से की गई, उज्जैन के त्रिवेणी संग्रहालय से की गई। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक ना। अगला आपको याद रखना है कि यदि पूछा जाए कि भारत में जो है 5G कब लॉन्च किया गया, तो भारत में जो है 5G सेवाओं को लॉन्च किया गया कब, तो आपको याद रखना है कि 1 अक्टूबर 2022 को। कब किया गया, 1 अक्टूबर 2022 को भारत में लॉन्च किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। यदि पूछा जाता है, काफी बार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है 5G, ये G का मतलब क्या होता है, तो आपको याद रखना है जनरेशन से। इसका मतलब किससे है, जनरेशन से होता है 5G। 4G में G का मतलब जनरेशन से ही होता है, ठीक ना। तो आपको याद रखना है कि 5 में जो G होता है इसका मतलब क्या होता है, जनरेशन होता है। ये भी आपको याद रखना है, गीगाबाइट नहीं होता, जनरेशन होता है, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है। अब उज्जैन में जो है मध्य प्रदेश में जो है 5G जो है सेवाओं की शुरुआत की गई है, तो सबसे पहले उज्जैन से आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, तो उज्जैन से सबसे पहले आपको याद रखना है कि यदि पूछा जाए कि राजा विक्रमादित्य की राजधानी किसे कहते हैं, राजा विक्रमादित्य की राजधानी किसे कहा जाता है, तो ये उज्जैन को ही कहा जाता है। अगला आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश की जो है सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन को ही कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि महाकाल की नगरी किसे कहा जाता है, तो महाकाल की नगरी जो है ये किसे कहा जाता है, तो ये उज्जैन को ही कहा जाता है। खगोली नगरी किसे कहा जाता है, तो ये जो है खगोली नगरी जो है उज्जैन को ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है, उज्जैन को ही कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। पवित्र जो है शहर के नाम से कौन सा जाना जाता है, तो पवित्र शहर के नाम से जो है उज्जैन को ही जाना जाता है मध्य प्रदेश में। अगला आपको याद रखना है कि यदि पूछा जाए उज्जैन के अंतर्गत जो है कितने जिले आते हैं, तो 7 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं, 7 जिले आते हैं। पहला जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, तो पहला जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा कौन सा, तो आपको याद रखना है शाजापुर। दूसरा हो जाएगा उज्जैन। तीसरा हो जाएगा आगर मालवा। और अगला जो हो जाएगा देवास के बाद जो आ जाएगा रतलाम, फिर अगला आ जाएगा मंदसौर, फिर अगला हो जाएगा नीमच। कौन सा आ जाएगा, नीमच। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जिले जो हैं उज्जैन संभाग के अंतर्गत आते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो कौन कौन से जिले आते हैं, शाजापुर, उज्जैन, आगरमालवा, देवास, रतलाम, मंदसौर और नीमच। अगला आपको याद रखना है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा जिला उज्जैन संभाग के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये जो है उज्जैन संभाग के अंतर्गत आते हैं। इनसे जो है दूसरा जिला पूछा जाए, यदि दूसरा जिला ऑप्शन पे हो तो वो जो है उज्जैन संभाग के अंतर्गत नहीं आता है। अगला आपको याद रखना है कि यदि पूछा जाए कि एशिया का सबसे बड़ा जो है सोयाबीन जो है का कारखाना कहाँ स्थित है, तो एशिया का जो है सबसे बड़ा सोयाबीन जो है संयंत्र कहाँ स्थित है, ये उज्जैन में स्थित है। यदि आपसे पूछा जाए, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। यदि पूछा जाए आपसे कि राष्ट्रीय सोयाबीन और एक पहले ये लिख लीजिए कि यदि पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा जो है सहकारी सोयाबीन कारखाना कहाँ स्थित है, तो भारत का सबसे बड़ा जो है सहकारी सोयाबीन कारखाना ये कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में। कहाँ स्थित है, सिवनी जिले में। और यदि पूछा जाए कि राष्ट्रीय जो है सोयाबीन अनुसंधान
केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय जो है सोयाबीन अनुसंधान केंद्र जो स्थित है ये कहाँ स्थित है? इंदौर में। ये तो आपको पता होना चाहिए। अगला आपको याद रखना है कि यदि पूछा जाए राज्य की, मतलब कि राज्य का जो है सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राज्य का जो सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये उज्जैन में स्थित है। कहाँ स्थित है? उज्जैन में। तो यदि आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये इंदौर में। यदि आपसे पूछा जाए राज्य की जो है सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है और राज्य की सोयाबीन अनुसंधान केंद्र उज्जैन में है, ठीक है ना। अगला, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना यह संयंत्र उज्जैन में स्थित है और भारत का सबसे बड़ा सहकारी सोयाबीन कारखाना जो है ये फ्यूनी में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय सोया कॉन्क्लेव का आयोजन जो है 2022 में उज्जैन में किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला, काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भर्तृहरि की गुफाएं कहाँ स्थित है? भर्तृहरि की गुफाएं जो है कहाँ स्थित है? ये उज्जैन में ही स्थित है। रंगीन चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, रंगीन जो है चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। परमार वंश के द्वारा बनवाया गया था। और अगला जो है इसमें गुफाओं की संख्या जो है ये पहले 9 थी, अब वर्तमान में 5 है। अगला आपको याद रखना है कालियादेह की गुफाएं जो है कहाँ स्थित है? तो ये आपको याद रखना है उज्जैन में स्थित है। अगला आपको याद रखना है कि भारत का पहला जो है साइंटिस्ट मेमोरियल कहाँ बनाया जाएगा? भारत का पहला जो है साइंटिस्ट मेमोरियल जो है ये कहाँ बनाया जाएगा? तो उज्जैन में ही बनाया जाएगा। और भारत का जो है प्रदेश का पहला, आपको याद रखना, प्रदेश का पहला जो है पर्यटन थाना कहाँ बनाया जाएगा? तो ये उज्जैन में ही बनाया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है, प्रदेश का पहला पर्यटन थाना, ये भी आपको याद रखना है। और अगला याद रखना है मेडिकल डिवाइस पार्क, प्रदेश का पहला जो है मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो प्रदेश का पहला जो है मेडिकल डिवाइस पार्क जो है ये उज्जैन में ही बनाया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक एक करके जो है नोट डाउन कर लीजिए। और अगला एक चीज़ और काफ़ी बार जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि उज्जैन जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। और क्षिप्रा नदी के किनारे ही जो है एक सिंहस्थ कुंभ का आयोजन किया जाता है। कौन से कुंभ का? सिंहस्थ कुंभ जो है मेले का आयोजन किया जाता है। और आपको याद रखना है पिछली बार इसका आयोजन 2016 में किया गया था और यह भी पूछ लिया जाता है कि अगली बार इसका आयोजन कब किया जाएगा? तो 2028 में किया जाएगा। 12 वर्षों के अंतराल में जो है एक बार आयोजित किया जाता है सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन। हाल ही में जो है महाकाल लोक के जो है प्रथम चरण का जो है उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 11 अक्टूबर 2022 को किया गया है उज्जैन में। यह भी आपको याद रखना है। इतनी सारी चीजें आपको याद रखना है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है हाल ही में आयुर्वेद पर 2 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा इंदौर के जो है अष्टांग जो है आयुर्वेद महाविद्यालय में जो है 2 दिवसीय आयुर्वेद पर 2 दिवसीय जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन जो है 17 मतलब आज से जो है 17 और 18 दिसंबर के बीच इसका आयोजन किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? इंदौर के अष्टांग जो है आयुर्वेद महाविद्यालय में इसका आयोजन किया जाएगा। और इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि इसमें जो है 10 देश के जो है प्रतिभागी भाग लेंगे। 10 देश के प्रतिभागी भाग लेंगे, जिनमें से प्रमुख जो देश हैं वह हैं यूके, न्यूजीलैंड, जापान, यूएई, ये प्रमुख देश हैं। तो आपको याद रखना है कि हाल ही में जो है आयुर्वेद पर 2 दिवसीय जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये इंदौर में 17 से 18 दिसंबर के बीच इसका आयोजन किया जाएगा। 10 देश के प्रतिभागी इसमें भाग लेंगे। उज्जैन से आपको याद रखना है कि उज्जैन फिर आपको याद रखना है कि यदि पूछा जाए मध्य प्रदेश की खेल राजधानी, मध्य प्रदेश की वित्त राजधानी, मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी, मध्य प्रदेश में सूती कपड़े की राजधानी, कपड़ों का शहर अहिल्या नगरी के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो इंदौर ही जाना जाता है, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है कि इंदौर के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? तो पहला तो आ जाएगा इंदौर, दूसरा जो आ जाएगा आपका आ जाएगा धार, तीसरा आ जाएगा झाबुआ और चौथा आ जाएगा अलीराजपुर। 8 जिले आते हैं इसके अंतर्गत। चौथा आ जाएगा पांचवा जो आ जाएगा खंडवा, छठा आ जाएगा खरगोन और 7वां आ जाएगा बुरहानपुर और 8वां आ जाएगा बड़वानी।
ये 8 जिले जो है मध्य प्रदेश संभाग के अंतर्गत आते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग जो है ये कौन सा है, तो ये इंदौर ही है। ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको क्या याद रखना है, अगला आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, ये इंदौर में ही स्थित है। और अगला आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र जो है ऋतु वेधशाला कहाँ स्थित है, ऋतु जो है वेधशाला कहाँ स्थित है, तो वेधशाला स्थित है इंदौर में ही। अगला आपको याद रखना है कि भारत का पहला वाटर प्लेस शहर, भारत का जो है पहला वाटर प्लेस शहर कौन सा है, तो ये इंदौर ही है। कौन सा है, इंदौर ही है। अगला आपको याद रखना है कि लगातार जो है छठवीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना है, तो ये इंदौर ही बना है। सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना है, इंदौर ही बना है। सभी के जो है एड्रेस डिजिटल करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है, तो इंदौर ही बना है। भारत का पहला शहर कौन सा बना है, इंदौर ही बना है। कौन सा बना है, इंदौर ही बना है। ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि स्मार्ट सिटी रैंकिंग में जो है भारत का जो है नंबर 1 स्मार्ट सिटी कौन सा बना है, तो ये इंदौर ही बना है। ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको क्या याद रखना है कि सौर ऊर्जा के माध्यम से हाल ही में सौर ऊर्जा के माध्यम से जो है हर घर नल जल जो है पहुंचाने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन सा बना है, तो ये इंदौर ही बना है। ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है, यदि पूछा जाए कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 की होस्ट सिटी क्या है, इंदौर। प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन इंदौर में जो है 8 से 10 जनवरी के बीच किया जाएगा और प्रवासी भारतीय जो है दिवस ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगला आपको याद रखना है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कब किया जाएगा, तो जनवरी 2023 में ही किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, इंदौर में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, इंदौर में किया जाएगा। हेमलता शर्मा का नाम याद रखिएगा, हेमलता शर्मा ये इंदौर से ही बिलोंग करती हैं और इन्हें हाल ही में जो है साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। साहित्य भूषण सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है। प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है, राला मंडल अभयारण्य है। कहाँ स्थित है, तो राला मंडल अभयारण्य जो स्थित है ये इंदौर में ही स्थित है। और देश का प्रथम जो है लोमड़ी संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया गया है, तो देश का प्रथम लोमड़ी संरक्षण केंद्र इसी राला मंडल अभयारण्य में बनाया गया है। ये भी आपको याद रखना है। इंदौर में ही स्थित है फिरपुर तालाब और यशवंत सागर। कौन सा है, यशवंत सागर। इन दोनों को जो है ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों को हाल ही में जो है रामसर साइड में शामिल किया गया है। अगला आपको याद रखना है कि लता मंगेशकर संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा, तो लता मंगेशकर जो है संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा, तो ये इंदौर में ही बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा, इंदौर में। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि इंदौर के अंतर्गत 8 जिले आते हैं। मध्य प्रदेश का एकमात्र ऋतु वेधशाला इंदौर में स्थित है। भारत का पहला वाटर प्ले फेयर जो है इंदौर में स्थित है और लगातार 6वीं बार जो है भारत का जो है सबसे स्वच्छ शहर इंदौर ही बना है। सभी के एड्रेस डिजिटल करने वाला भारत का पहला शहर इंदौर है। स्मार्ट सिटी रैंकिंग में जो है इंदौर फर्स्ट रैंक पे है। सौर ऊर्जा के माध्यम से हर घर नल जल पहुंचाने वाला जो है पहला जो है भारतीय नगर निगम कौन सा है, इंदौर है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है इंदौर में 8 से 10 जनवरी के बीच। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन जनवरी 2023 में इंदौर में किया जाएगा। हेमलता शर्मा जो है साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है, मुंबई के हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा दिया गया है। ये इंदौर से बिलोंग करते हैं। प्रदेश का जो है सबसे छोटा अभयारण्य राला मंडल अभयारण्य। अगला जो है आपको याद रखना है कि फिरपुर तालाब और यशवंत सागर जो है ये कहाँ स्थित है, इंदौर में स्थित है। लता मंगेशकर संग्रहालय कहाँ स्थित है, लता मंगेशकर संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा, इंदौर में। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो हेडक्वार्टर है इंदौर में स्थित है। मध्य प्रदेश वित्त निगम का जो मुख्यालय है ये इंदौर में ही स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। ये सारी चीजें याद रखेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हाल ही में विजय दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में विजय दिवस जो है ये कब मनाया गया है, तो 16 दिसंबर को मनाया गया है। कब मनाया गया है, 16 दिसंबर को मनाया गया है। ये आपको
आपको याद रखना है। और 16 दिसंबर 1971 को ही जो है पाकिस्तान पर जीत के अवसर पर भारत जो है इसकी खुशी में जो है हर वर्ष जो है 16 दिसंबर को, और जो बलिदान सैनिक जो अपने प्राण की आहुति दे दिए थे तो उनको याद करने के लिए जो है हर वर्ष 16 दिसंबर को जो है विजय दिवस मनाया जाता है, विजय दिवस मनाया जाता है। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो है यह युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1971 में, और इसकी समाप्ति जो है 16 दिसंबर को हुई थी। और इसी दिन जो है पाकिस्तान के जनरल समेत 93,000 सैनिकों ने जो है भारतीय सेना के सामने जो है आत्मसमर्पण कर दिया था। और इसी जीत के उपलक्ष्य में जो है भारत में हर वर्ष 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। और विजय दिवस के अवसर पर ही जो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम, भारत का पहला जो है इन्फेंट्री म्यूजियम कहाँ बनाया गया है, तो ये बनाया गया है इंदौर जिले में। कहाँ बनाया गया है? इंदौर के महू में बनाया गया है भारत का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जिसका उद्घाटन जो कब किया गया है, 16 दिसंबर को किया गया है। और 17 दिसंबर मतलब आज से जो है सभी के लिए ये जो है इन्फेंट्री म्यूजियम खोल दिया जाएगा। और ये भारत का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम है जिसमें जो है 1747 से लेकर 2020 तक के जो पैदल सेना वाले सैनिक हैं उनकी गौरव यात्रा को जो है प्रदर्शित किया गया है इस इन्फेंट्री म्यूजियम में। ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि इसकी कौन सी बर्फगांठ बनाई गई है विजय दिवस की, तो 51वीं बर्फगांठ बनाई गई है। और इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो 1 दिसंबर को बनाया गया विश्व एड्स दिवस, और 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और राष्ट्रीय जो है प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया है। और 6 दिसंबर को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि के अवसर पर महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। और 7 जो है दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस मनाया जाता है। अगला 8 दिसंबर को मंदसौर गौरव दिवस मनाया गया है। और अगला आपको याद रखना है कि 9 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार जो है विरोध दिवस भी मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और 11 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया है। और अगला आपको याद रखना है 16 दिसंबर को जो है ये विजय दिवस मनाया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में काजिंद युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है, तो ये भारत और कजाकिस्तान देश के बीच जो है काजिंद युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ? मेघालय के उमरोई में जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। और ये जो है कब से कब तक आयोजित किया जाएगा, तो 15 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच जो है भारत और कजाकिस्तान की सेना के बीच जो है काजिंद युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। और हाल ही में किस देश ने जो है अपने राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष कर दिया है, तो ये कजाकिस्तान सरकार ने ही किया है। और हाल ही में किस देश ने जो है अपनी राजधानी नूर सुल्तान से बदलकर जो है अस्ताना में जो है स्थानांतरित कर दिया है, तो ये कजाकिस्तान ने ही किया है। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। यदि आपको कोई डाउट है तो ये मेरी इंस्टा आईडी है किफन GF9। यहाँ पर आप मुझे जो है फॉलो कर लीजिएगा, है ना। और कोई भी डाउट है तो वो मुझे डायरेक्ट DM कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।